परम पिता परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड, वो खुदा, वो राम हर जगह है। यहां तक निगाह जाती है वो है, और जहां निगाह नहीं जाती वहां भी वो है। कैसा है वो, कैसा लगता है वो? क्योंकि इंसान की फितरत है, वो यही देखता है इसके नैन नक्श कैसे हैं, इसका रंग कैसा है, चाहे वो स्त्री चाहे वो पुरुष, शरीर कैसा है। तो कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में इंसान की यह सवाल घूमता है, आखिर वो अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम है कैसा? वैसे तो पानी में कोई रंग नहीं होता और जैसा रंग मिला दो वैसा हो जाता है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु का अलग से कोई रंग रूप आकार नहीं होता। जहां देखो वहीं वो नजर आएगा, पत्थरों में, पहाड़ों में, पेड़ों में, उजाड़ों में, इंसानों में, पशुओं में, पक्षियों में, हर रूप में वो नजर आता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं ये लालसा होती है, दिलो दिमाग में इच्छा होती है कि यार वो होगा कैसा, कितना है वो खूबसूरत, कितना स्ट्रॉन्ग, मजबूत है, कैसा दिखता है वो। अगर यह जानना चाहो तो सच्चा गुरु पीर फकीर से मिलो, और वो आपको गुरु मंत्र, कलमा, मैत्र, मेडिटेशन नाम शब्द बताएगा, उसका अभ्यास करो। जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे वैसे वैसे आपका ध्यान एकाग्र होता जाएगा, कंसंट्रेट बनता जाएगा, और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे। और जैसे जैसे मालिक की रहमत कृपा आप पे बरसने लगेगी, वैसे वैसे आप मालिक के दर्श दीदार के नजदीक पहुंचते जाएंगे। मालिक के दर्श दीदार जब होते हैं तो आपके ये सारे शक शुभा, डाउट क्लियर हो जाते हैं। जब उसका नूरानी चेहरा देखते हैं, नूरानी मुखड़ा देखते हैं, आप इंसान हैं। सर्वश्रेष्ठ जोनी इंसान की है, इसलिए मालिक दर्शन भी देगा तो गुरु सदगुरु इंसान के रूप में, पर वो नूरी स्वरूप होगा। क्योंकि भगवान अगर आपको पशु के रूप में नजर आएगा तो आप पे असर क्या होगा? हालांकि वो उसमें भी है, क्योंकि आप तो खुद मुख्तियार जून है, सबसे उत्तम जून है, इसलिए वो दर्शन तो ऐसे जून में ही देगा, पर उसका नूरी स्वरूप होगा। संतों ने बताया कि जब मैं अपने सतगुरु मुर्शिद कामिल के नूरी स्वरूप को देखता हूं तो मैं तो बेइंतहा खुश होता हूं, पर उसमें इतना नूर है कि चंद्रमा गर्त में यानी पताल में धस जाता है, उसके सामने बहुत बौना है। सूरज शर्म से अपनी रोशनी खत्म कर बैठता है, इतना नूर है। किसी ने पूछा किसी से, तेरा सदगुरु फिर है कैसा? तेरा अल्लाह, तेरा वाहिगुरु, तेरा राम गॉड वो है कैसा? कहने लगा, क्या बताऊं? कहता यार कुछ तो बता। वो दूध जैसा, कितना, वो तो उबाला आ जाए, कुछ देर पड़ा रहे तो फट जाता है। कहता फिर चंद्रमा जैसा, कहता उसमें तो दाग धब्बे हैं, उधार की रोशनी है। कहता सूरज जैसा,
उसमें तो बहुत तपिश है, वो तो जला देता है, उसके पास तो कोई जा ही नहीं सकता। कहता शहद जैसा, कहता वो मीठा तो रहता है पर कुछ देर बाद काला पड़ जाता है। कहता फिर चीनी जैसा, कहता वो तो शरीर के लिए हानिकारक है, हद से ज्यादा अगर आप लेते जाओगे तो हानिकारक है। कहता फिर तेरा गुरु कैसा? कहता कलर दूध जैसा, रोशनी लाखों करोड़ों सूरज चंद्र जैसी, उसके पास जाओ ठंड की ही ठंडक मिलती है, वो किसी को जलाता नहीं है, दूर भगाता नहीं है। कहता मिठास शहद जैसी, गुड़ जैसी, चीनी जैसी, कहता इससे अरबों खरबों गुना ज्यादा मीठी, लेकिन वो सेहत बनाती है, आत्मा की खुराक कहलाती है और अल्लाह वाहिगुरु के दर्श दीदार करवाती है। ऐसी है वो मिठास। कहता वाह, तेरा सतगुरु, तेरा अल्लाह, तेरा वाहिगुरु, तेरा राम, तेरा गॉड तो फिर कमाल है। पर मैंने सुना है वो जन्म नहीं लेता, डेथ बर्थ के सर्कल में नहीं आता। कहता सच सुना है। कहता फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो इंसान जैसा है? कहता वो बिना जन्म लेने के बाद भी जन्म लेता है, उसकी जिंदा तस्वीर हर जगह रहती है। यही तो उसका कमाल है, ना वो जन्म लेता है ना मरता है, पर फिर भी सबके अंदर जिंदा रहता है। जिसकी निगाह बन जाए वो देख लेता है, वरना बिना देखे कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को यार बनाओ, दोस्त बनाओ, मित्र बनाओ। दुनिया की मित्रता, दुनिया की यारियां, दोस्ती मतलबी है, स्वार्थी है, गर्जी है, सब गर्ज से बंधे हैं। जब तक गर्ज है तो प्यार करते हैं और गर्ज नहीं तो बात नहीं करते। उस मुर्शिद से, सतगुर से, अल्लाह वाहिगुरु राम से ज्ञान लो और फिर सतगुर अल्लाह वाहिगुरु को देखो जरूर। वो बेगरज है, इसके बावजूद भी वो आपकी हर गरज पूरी कर सकता है। आप सारे समाज में रहते हैं, आप किसी की विवाह शादी पे जाते हैं, उसको सलामी देते हैं, वो लिख लेते हैं आप या याद रखते हैं, मैंने 100 दिया, 1500 दिया, 5 रुपए दिए, 10 दिए। और जब आपके घर में किसी की शादी होती है तो आपको ध्यान में रहता है फला आदमी कितने देके गया। ये गरज है, गरज के लिए ये रीत बनी थी। पुराने समय में लोग जब शादियां होती थी तो ऐसे पैसा देते थे जिससे उसकी मदद हो जाए, क्योंकि अकेला कुछ नहीं कर पाता। 100-100, 5-5 रुपए भी दिए, 2-2 रुपए भी दिए तो सारे गांव में वो काफी पैसा हो जाता था उस जमाने के अनुसार। और बेटी की शादी धूमधाम से हो जाती थी, पास से कुछ लगा भी नहीं और शादी भी बढ़िया हो गई। किसी की भी शादी होती फिर वो रूटीन उस पे चलता था, सारे उसको दे देते थे। तो ये गरजी हो गया ना। पर अल्लाह वाहिगुरु राम को सलामी देने की जरूरत नहीं। आप मत दीजिए सलामी और बदले में जितना मर्जी ले लीजिए, बस भावना शुद्ध कर लीजिए, विचारों का शुद्धिकरण कर लो। अगर आपके विचार शुद्ध हैं, भावना पवित्र है, श्रद्धा है आपके दिलो दिमाग में, तो वो इतना देगा, इतना देगा, आपकी झोलियां छोटी रह जाएंगी और उसकी रहमत मूसलाधार बरसती जाएगी, बरसती जाएगी। तो अपने आप को शुद्ध करना है,
अपने आप को पवित्र बनाना है। ना तो दिखावे से कोई पवित्र बन सकता है, ना अच्छे कपड़े पहनने से कोई पवित्र बन सकता है, और ना ही धन दौलत जमीन जायदाद ज्यादा होने से कोई पवित्र बन सकता है। पाक पवित्र बनने के लिए एकमात्र उपाय रूहानियत में आओ, सुमरन करो, सेवा करो। परहित परमार्थ और सुमरन दो चीजें आपने करनी ही करनी है, क्योंकि सुमरन से बाकी के गुण ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाएंगे। आप दीनता नम्रता धारण कर लोगे, आपके अंदर बेगर्ज निस्वार्थ प्यार करने की भावना पैदा हो जाएगी, आप मालिक से करीब होते चले जाएंगे। तो सेवा और सुमरन ही तरीका है। मैं सजूं रे सजूं पिया लिए रोजाना, एक ही तरीका है सजने का। पता नहीं आप उसे कैसे लेते हैं, उस शब्द को, भजन को, सॉन्ग को, पर हमारा नजरिया ये, मैं सजूं रे सजूं पिया लिए रोजाना, कि मैं रोजाना सुबह शाम उसके सुमरन करती हूँ, मैं रोजाना सुबह शाम उसके लिए दुआ करती हूँ, मैं रोजाना सारा दिन उसकी सेवा में लगे उसकी औलाद का भला करूं, इसी में सजती समरती रहती हूं, क्योंकि इसी सजने समरने से पिया जी मिल जाते हैं। पाउडर करी में लगाने से नहीं, उधर भी लगाया जा सकता है कि हाँ भाई मैं सजूं, मैं तो पाउडर लगाऊं, मैं क्रीम लगाऊं, पता नहीं क्या क्या लगाऊं, लगाता रहे, आदमी जरूर खुश होगा, पर कसम अल्लाह वाहिगुरु राम खुश नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि पाउडर शाउडर ना लगाओ, जितना मर्जी लगाओ भाई, कोई रोक टोक नहीं, पर अगर उस भजन का आप हमसे पूछो कि पिताजी उसका क्या मतलब है, मैं सजूं रे सजूं पिया लिए रोजाना, तो उसका एक ही मतलब है कि आप सुमरन के द्वारा, सेवा के द्वारा, परहित परमार्थ के द्वारा रोजाना सजो। ऐसा सजोगे तो वो राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड कसम जरूर आपको देखेगा, और उसकी एक देखनी से, उसकी एक तकनी से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे। मत सोचिए कि मैं काला हूं वो गोरा है, मत सोचिए कि मैं मोटा हूं वो पतला है, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं। ये सोचिए मैं सुमरन कितना करता हूं और वो कितना करता है, ये सोचिए मैं परमार्थ कितना करता हूं और वो कितना करता है। कंपटीशन करना है तो सुमरन का करो, कंपटीशन करना है तो सेवा का करो, फिर कसम कैसे नहीं पास आएगा, हम आपको गारंटी देते हैं, अंदर बाहर दौड़ा चला आएगा। मत टेंशनें लिया करो छोटी छोटी बातों की, मेरे पास पैसा नहीं, पैसे वालों को मिलता है वो, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, पैसा नहीं तो उसकी भी कर्म रोग है। आप कर्म अच्छे नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते, आप सुमरन नहीं करते, मेहनत बहुत करते हैं, फायदा नहीं होता, क्योंकि सुमरन नहीं करते और संचित कर्म रोड़ा बन जाते हैं, संचित कर्म रुकावटें बन जाते हैं। तो उस पिया को, अल्लाह वाहिगुरु राम को, जिसका आपको बताया अति खूबसूरत है उसका चेहरा, उसकी अदाएं, माशाअल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो अल्लाह, वो गॉड, क्या गजब है। उसके नूरी स्वरूप को अगर आप देख लो तो जीवन सफल हो जाए, उसका नूरी स्वरूप अगर दिख जाए तो मन माया की दाढ़ हमेशा गलने बंद हो जाए, उसका नूरी स्वरूप दिख जाए
काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार हमेशा के लिए मिट जाए, उसका नूरी स्वरूप दिख जाए, थोड़ी मेहनत और फल अरबों गुना आ जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए तो जिंदगी में हमेशा के लिए बहार छा जाए, पतझड़ खत्म हो जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए तो इंसान इंसान से भगवान बन जाए। क्योंकि इंसान खुद उसमें अपने आप को देखे और अपने में भगवान को देखे तो वो भगवान रूप बन जाता है। फिर समाधि लगाने की जरूरत ना पड़े, सुमरन करना ही ना पड़े, सेवा करनी ही ना पड़े, अपने आप सुमन चलता रहता है, अपने आप सेवा होती रहती है, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, अगर उसका नूरी स्वरूप दिख जाए। आप मीठे के आशिक हैं, नमकीन के आशिक हैं, कड़वी चीज के आशिक हैं, इंद्रियों के भोग विलास के आशिक हैं, अरे उसका नूरी स्वरूप मिल जाए तो ये जो आप मीठा नमकीन कड़वा या इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद लेते हैं, ये तो क्षणिक है, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा घंटा, और बाद में मुंह बकबकवा और शरीर चूरो चूर। अरे नूरी स्वरूप मिल जाए तो इनसे खरबों गुना स्वाद आ जाए और वो परमानेंट बन जाए, टेम्परेरी कभी ना रहे। आपको लगता है गुरुजी ललचा रहे हैं, यार ये तो स्वाद ही स्वाद है। ललचा नहीं रहे, हम तो सच बता रहे हैं। आपको क्या समझ आ रहा है वो तो राम जाने, पर हम तो सच बता रहे हैं, और इसलिए बता रहे हैं कि हम वो लज्जतें लूट रहे हैं, आप खाली क्यों हैं? हम भी तो इंसान हैं और आप भी इंसान हैं। हमें सतगुरु मुर्शिद ने नवाजा, रहमो करम किया, तो आपको भी तो सतगुरु मुर्शिद ने नवाजा, रहमो करम किया। क्यों नहीं अमल करते? क्यों नहीं जीवन अल्लाह वाहिगुरु की याद में लगाते? क्यों नहीं परहित परमार्थ करते? जीवन यूं ही गुजर रहा है, सेकंड गया, मिनट गया, घंटा गया, दिन गया, महीना गया, साल गया, पता नहीं खा पी के कितना माल गया। समझ गया? खा लिया और फिर गया, खा लिया और फिर गया, पल्ले क्या रह गया है? कुछ उसकी निंदा कर ली, उसकी चुगली कर ली। भाई बहनों में आजकल चल रहा है, बैठ गए, सुना वो कैसा, फला ऐसा, ये बुरा वो बुरा। क्या पानी में बधानी से कभी मक्खन आया? आया तो दिखाओ किसके पास है। जितनी चुगली करते हो, जितनी निंदा करते हो, एक दूसरे को गाली गलौज करते हो, एक दूसरे को बुरा बोलते हो, क्या कोई पदवी मिली, कोई ग्रेड मिली, अपग्रेड हुए आप? कोई तगमा मिला, कोई मेडल मिला, कोई नोबेल पुरस्कार मिला आपको कि भाई इसने इतनी निंदा की है, बेचारे ने जोर लगा लगा के, इसको कोई तो मेडल मिलना चाहिए। वैसे निंदा चुगली का अगर मेडल मिलने लगे ना, मोस्टली सबके गले में मेडल हो। सच्ची बात है। थोड़े ही बचे हैं मालिक के प्यारे जो मालिक से इश्क करते हैं, वरना चुगली निंदा के बिना कईयों की तो रोटी हजम नहीं होती और कईयों को टॉयलेट नहीं आती। जब तक वो एक दूसरे की 2-4 गा ना ले, उनको होता है यार पेट में अफारा आ गया, चल फला आदमी के पास जाते हैं, जाके कौन सा उसने तेरे को चूर्ण दे देना है, चुगली करनी है, फलाना ऐसा है, दिनकड़ ऐसा है। ओहो, किस लिए जिंदगी मिली और क्यों बर्बाद कर दी? क्यों बर्बाद करने पे तुले हो? जिनकी शादी नहीं हुई, शादी वालों की बातें सुन सुन के सपन लोग में उड़ते हैं, और जिनकी शादी हो गई वो दलदल से निकलने की जुगती सोचते हैं। हकीकत है, पूछ लो चाहे सबसे। काश
शादी ना होती, आजाद होते, ना बच्चों का फिक्र, ना घर का फिक्र, राम राम गाते, अल्लाह वाहिगुरु को मनाते और खुशियों से सारा दिन रात गुजारा करते। पर जिनकी नहीं हुई उनको कीड़ा काटता है अंदर। ओहो, ये तो मजे ले रहे हैं, ये तो सुंदर कपड़े पहनते, मुंह से रंग के आते हैं। मैं भी रंगता, साल 2 साल रंग लेता, बच्चे हो जाते, आंखों की गिद्द तक नहीं उतरनी थी, रंगना तो दूर की बात। गृहस्थी वही अच्छे हैं जो अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं, जिनके घर में प्यार मोहब्बत है, जो अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देते हैं। और तपस्वी वही अच्छे हैं, त्यागी वही अच्छे हैं जो सतगुरु पे दृढ़ यकीन रखते हैं, भगवान की भी परवाह नहीं करते और सेवा सुमन में ध्यान लगाते हैं। अपनी जिंदगी का मकसद जो आपने बनाया है उसको सुबह सुबह सुमरन के साथ याद किया करो। गृहस्थी लोग याद किया करो कि हे परमपिता परमात्मा, हमने तेरा नाम जपना है, तेरे से दया में रहमत लेके खुशियों के खजानों को लूटना है, अपनी औलाद को अच्छे संस्कार देने हैं, अपनी औलाद को आपसे जोड़ना है और अपनी औलाद के लिए हक हलाल का अमृत आबो हयात इकट्ठा करना है। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार का जहर नहीं पिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे प्यार से बोलना है, सबसे बेगर्ज मोहब्बत करना है। ऐसे ही तपस्वी, तपस्वी जिन्हें कहा जाता है त्यागी, उनको चाहिए सुबह याद करें, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु, तेरे लिए जिंदगी तूने कुर्बान करवाई है, मेरे में ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुर्बान कर दूं, तेरी रहमत बरसी की कुर्बानी हम पे रंग लाई है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। याद करें कि हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, हमारी औकात नहीं थी कि हम तपस्वी बन पाते, सत्य ब्रह्मचारी या गुरु ब्रह्मचारी जो मालिक को अति प्यारे होते हैं वो बन पाते। ये तेरी रहमत बरसी, तूने बना लिया, और अब और रहमत रख, हमें शक्ति दे। हम जिस चीज के लिए जिंदगी कुर्बान की है, अल्लाह वाहिगुरु का प्यार और उसके सारे संसार का भला करना, सेवा करना, परोपकार हम करते रहें ता जिंदगी कोई बुरे ख्यालों में न चलें, निंदा चुगली में न बैठें। मालिक हमें शक्ति देना, हम परहित परमार्थ में डूबते चले जाएं, निकलने की हमें फुर्सत ना मिले और तेरी खुशियों से हमेशा माला माल हो जाएं। दोनों तबकों को, चाहे वो गृहस्थी चाहे त्यागी, तो बस भी ऐसी प्रार्थना करके, सुमरन करके अपनी औकात हमेशा याद रखनी चाहिए। हम तो अपनी औकात नहीं भूलते, हम तो आपके नौकरों के भी नौकर हैं, ये है हमारी औकात। हम तो आपके जुत्तों में बैठने को तैयार हैं, क्योंकि फकीर का काम सेवा करना है। अगर आपका नौकर आके कहेगा गुरुजी मेरा ये काम करो, तो हम तो करेंगे, नौकर हो गए ना। आप करो ना करो अपने नौकर का काम, तनख्वाह दो ना दो, पर हम तो अल्लाह वाहिगुरु के नौकर हैं, इसलिए सबके नौकर हैं। आपका नौकर भी हमें कहेगा, हम तो उसका काम भी करेंगे और उसके लिए भी दुआ करेंगे। हम नहीं भूलते अपनी औकात, आप भी मत भूलिए कि नहीं, अहंकार नहीं करना, खुद ही नहीं आने देनी अंदर। उस अल्लाह वाहिगुरु से लिप जोड़ी है, सदगुरु मौला से प्यार मोहब्बत की तार जोड़ी है, टूटने नहीं देनी, हिम्मत रखनी है, हौसले बुलंद रखने हैं और खुशियों से आगे बढ़ते जाना है, कदम आगे बढ़ा के पीछे नहीं खींचना। यही है इंसानियत, यही मर्दानगी, यही सच्चाई है और यही हकीकत है। फिर देखिए कैसे मालिक नजारे लुटाते हैं। अरे आप तो चमड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। साईं जी का एक वचन अचानक ख्याल में आ गया। आप कहोगे कि आपने सुना नहीं, सुना नहीं, फिर कैसे आ गया वो आप समझ लो। तो ये कहा करते
चमड़े का बोका और चमड़े की सुई, सुआ, चमड़े का बोका और चमड़े का सुआ, डुबो डुबो के सारा जग मुआ। हकीकत है, जो काम वासना में अंधे हैं, जो विषय विकारों में अंधे हैं, इसी में पगलाए रहते हैं, इसी में खोए रहते हैं, उनकी जिंदगी का मकसद ही कोई और नहीं होता। राक्षस शैतान बन जाते हैं, हैवान से भी बदतर है उनकी जिंदगी। बस एक दूसरे पे मोहित, एक दूसरे में पगलाए, उसके बिना चैन नहीं आता। अगर वो दुखी तो मैं दुखी, मैं दुखी तो वो दुखी, दोनों नहीं सुखी। सुखी वो जिसका आधार अल्लाह वाहिगुरु राम है, जिसका आधार परम पिता परमात्मा है। जितनी मर्जी कुंडियां लगा लो, जितने मर्जी भेष बदला लो, जितनी मर्जी चालाकी से सबसे छुपा लो, पर अपने खस्म से छुपा नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो अंदर रहता है। उसे कैसे नहीं बताओगे, वो तो पहले जानता है तू क्या करने जा रहा है, क्योंकि वो तो अंदर रहता है, अंदर से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपने नहीं बसाया, उसने आपको बनाया और आपके अंदर बैठने का खुद ठिकाना बनाया। आप उसे देख सकते हो, उसे पा सकते हो, तमाम खुशियां हासिल कर सकते हो, पर अपने अंदर से उसे निकाल नहीं सकते। दूसरों से तो पर्दा कर लेते हो, पर खसम यार से पर्दा कैसे करोगे? वो तो हर पल, हर जगह, हर समय, हर क्षण देखता है। जितना पर्दा करोगे और दुखी होते जाओगे और परेशान होते जाओगे। किसी पे धौंस नहीं, मर्जी के मालिक हो आप। दिल करे गृहस्थी बनो और दिल करे त्यागी बनो, कोई प्रेशर नहीं होता किसी का। किसी पे धौंस जमाओ, मुझे बनाया, मुझे ऐसे किया, नहीं। बनाया अल्लाह वाहिगुरु राम ने, चलाएगा राम, और खुद मुख्तियारी है आपकी। शादी करवाई तो भी आपने, गृहस्थी बने तो भी आप। धौंस नहीं किसी पे होता। फकीर दुआ करता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस पे धौंस जमाओ, मैं आपके लिए बना, नहीं। अल्लाह वाहिगुरु ने बनाया, अपने लिए बनाया। ना कोई फकीर की औकात बना सके, ना फकीर की औलाद चला सके, चाहे वो गृहस्थी है चाहे त्यागी है। अल्लाह वाहिगुरु राम बनाता है, वो ही चलवाता है। जो खुद मुख्तियारी का फायदा उठाता है, वो मालिक को अति प्यारा हो जाता है। दोनों जहां में वो खुशियों से लबरेज रहता है। सो किसी पे धौंस मत जमाना, ये भूल जाना, बल्कि ये सोचो मेरी जिंदगी का जो मकसद है वो मैंने पूरा करना है, मैंने नेक बनना है, मैंने अच्छा कर्म करना है, मैंने भला कर्म करना है। बुरा कर्म कोई भी ना करे, क्योंकि बेपरवाही के वचन, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे। 2-4 सोटों से समझ जाओ तो भी ठीक, मान जाओ और तौबा कर लो और माफी ले लो, क्योंकि 2-4 से काम चल जाएगा। वरना सोटा ऐसा है वो लगातार बरसता जाएगा, क्योंकि उसकी सजा मिलती जरूर है। जैसे कर्म करोगे भरना तो पड़ेगा भाई। यारी दोस्ती से कुछ होने वाला नहीं। बाहरी जी हजूरिया, आप सोचे कैसा होता है जी हजूरिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं तो तेरा बंदा, मैं तो तेरा बंदा, मैं तो तेरा बंदा। बाहर से यूं लगता है यार ये भगत तो बिल्कुल फ्रेश हो गया, अभी टपका है, इस जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। पर बचनों पे अमल करने के नाम पे जीरो, वैसे जी हजूरिया, सबकी निगाह में जी हजूरिया। और फकीर पर्दा नहीं उठाते, वो तो कहते हाँ जी, हाँ जी, हाँ बेटा भले, शाबाश। कई बार आसपास वाले भी सोचते हैं यार ये गुनाहों का गुथला है, बाहर से दिखावा करके मालिक के नजारे लूट रहा है, ये आपका भरम है। फकीर तो पर्दा रखते हैं, वो तो सबको हाँ जी, हाँ जी कहते हैं। आप बुला के देख लो, वो तो कहेंगे वाह बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया। पर अगर काम करोगे घटिया, पड़ेंगी राम नाम की छटिया, उससे नहीं बचोगे। ये मत सोच लेना फकीर ने ऐसा कर दिया तो कट गया, नहीं। आशीर्वाद असर सब पे करता है।
एक घड़ा सीधा है, एक टेढ़ा है और एक औंधा है। अमृत की बरसात हो रही है। आप खुद ही जानते हो, जो सीधा है भर जाएगा, टेढ़े में कुछ ना कुछ आएगा और औंधा औंधा ही रह जाएगा, खाली। ऐसे ही पीर फकीर मालिक से दुआ करके आशीर्वाद देते हैं, और वो यहां तक नहीं, त्रिलोकियों तक चला जाता है। और जैसा घड़ा है वैसा भरता चला जाता है और औंधे के ऊपर से निकल जाता है, पर असर कुछ न कुछ तो कर ही जाता है। इसलिए अपने घड़े को जरा सीधा कर लीजिए। बहुत देर हो गई, कितनी उम्र बीत गई, सोच तो लो, कहीं तो स्टॉपेज आएगा। छोड़ दो बुरे कर्म करने, छोड़ दो पाप गुनाह, छोड़ दो बुराइयां, जोड़ लो नाता सतगुरु से। अगर जीवन उसके लिए है तो उसके बन के तो देखो, पल पल उसके लिए गुजार के तो देखो। छोड़ दो विषय विकारों को, छोड़ दो निंदा चुगली बुराइयों को, छोड़ दो लेग पुलिंग को, अरे छोड़ दो मैं मेरी को, तू तेरा अपना लो। फिर देखो अंदर बाहर से भर जाओगे और खुशियों से माला माल होके समेत कुलें तर जाओगे, समेत कुलें तर जाओगे। तो संत सच्ची बात बताते हैं, कड़वी बहुत लगती है, सच होता ही ऐसा है, बहुत कड़वा लगता है। और झूठ मीठा बहुत लगता है। संतों का सच जो होता है वो हरि रस अमृत होता है, और जो झूठ कोई बोलता है वो स्लो पॉइजन या स्वीट पॉइजन, मीठा धीमा जहर होता है। संत झूठ नहीं बोलते, सच कहते हैं। आपको कई बार वचन किए, स्पिरिट का फहा ले लो, रुई का एक छोटा सा टुकड़ा स्पिरिट में डालो और अपनी बॉडी पे यूं यूं लगाओ। यहां जख्म है, दर्द होगा, और जख्म नहीं तो एक बार अगर ऐसा कर लिया तो नुकसान का तो पता नहीं, फायदा जरूर है कि वो एंटीबायोटिक है। उसी तरह संतों के वचन होते हैं, स्पिरिट की मानंद होते हैं। अगर आप में कमियां हैं तो जलेंगे ही जलेंगे, गुस्सा आएगा ही आएगा। यार हमेशा यही व्याख्या करते हैं, खुद नहीं सोचते, हम ढीठ बदलते नहीं इसलिए व्याख्या करते हैं। वो नहीं सोचना, संतों को कहना यार सत्संग में ये टॉपिक तो आता ही आता है। क्यों आता है भाई? उधर ध्यान नहीं देते। तो स्पिरिट तो संतों के वचन तो फायदा ही करते हैं, जख्म पे भी लगेंगे, स्पिरिट उसका भी फायदा कर देता है। उसी तरह आप में कमियां भी हैं, संत अगर वचन करते हैं, आप तिल मिलाते हो तो आगे से सोच लो कि मैं कमियां दूर कर दूंगा, मैं कमी रहने नहीं दूंगा, तो वो स्पिरिट आपके जख्म जल्दी भर देगा और खुशियों से मिला देगा, सतगुरु के नूरी स्वरूप के करीब कर देगा। तो उस भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम का वो नूरी स्वरूप जिसकी चर्चा शुरुआत में हमने की, वो नजर आ सकता है भक्तजनों, मालिक के प्यारों, मालिक के बच्चों। आप काबिल बन चुके हो, कुछ आज बन जाएंगे जो नहीं बने। जिन्होंने गुरुमंत्र लिया वो काबिल बने हुए हैं, और जिन्होंने गुरुमंत्र नहीं लिया वो आज लेके काबिल बन जाएंगे। बच्चा काबिल है, लायक है, पर वो चारपाई पे सोया रहे, क्या माँ बाप को खुशी आती है? बहुत अच्छा है, ना शराब पीता है, ना मांस अंडा खाता है, ना वैश्यावृत्ति करता है, कुछ नहीं करता, पर चद्दर लेके सोया रहता है। तो बताओ आप में से क्या आप माँ बाप हैं उनके, क्या आपको वो बच्चा अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। इसकी बजाय चद्दर उठा के फेंक देता है, मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, वैश्यावृत्ति नहीं करता, पर कर्म जोगी बन जाता है। तो माँ बाप ही नहीं, कुलें जो गई हुई हैं वो भी जय जयकार करती हैं, वाह हमारी कुल में कोई ऐसा पैदा हुआ।
तो काबिल तो आप बन गए जब गुरुमंत्र ले लिया, नाम ले लिया। अब कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनना है, सुमरन करना है, भक्ति करनी है। आपके सामने घी, दूध, मक्खन, मलाई, जो भी पावर की चीजें हैं, बादाम सब रख देते हैं। सुबह उठो माथा टेक दिया, रात को माथा टेक दिया। स्वाद आया खाने का? ताकत आई बॉडी में? पावर आई? नहीं आई। माथा मत टेको, उठा के खा लो, स्वाद भी आएगा और पावर भी आएगी। इसी तरह मालिक को मक्खनबाजी बटरिंग करना छोड़ दो, सजदा करो, सत्कार करो। ये जरूरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में लिखा, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजा जाओ, गुरुद्वारे जाओ, सजदा करो। लेकिन जो अंदर रहता है, अगर उसके वचनों को नहीं माना, उसको सजदा नहीं किया, तो सारे सजदे फजूल हैं। वाणी जो कहती है, सभी धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथ वो सच हैं, सच थे, सच रहेंगे। पर अगर आप अमल नहीं करते, सिर्फ माथा टेकते रहते हैं, तो वो खाने को माथा टेकने वाली बात है। गुरु पीर फकीर को सजदा करते हो, पता नहीं क्या हासिल कर लेते हो। पर सच ये है, अगर गुरु वचन को साथ साथ मान लेते हो, तो दोनों जहान की खुशियां आपके जमीर में भर जाएंगी, घर परिवार में आ जाएंगी। गुरु को भी मानो और गुरु वचन भी मानो, दोनों मानने अति जरूरी है। गुरु को मानने का मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि हमारी पूजा करो, नहीं। गुरु को मानोगे, दृढ़ यकीन रखोगे, तभी वचनों पे निश्चय आएगा, तभी वचन अच्छे लगेंगे। अगर गुरु को नहीं मानते, सिर्फ वचन, तो वचन काम नहीं करते, क्योंकि सुनाने वाले पे अगर दृढ़ यकीन नहीं, तो वचन कैसे असर करेंगे। इसलिए दृढ़ यकीन रखो। रूहानियत, सूफियत कहती है, सारी दुनिया एक पासे, मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने ये भजन बनाया है, और क्या कमाल किया है रूहानियत में शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता रहबर ने। और क्या पता नहीं कौन कौन से कमाल करके दिखाएंगे, कुछ पता नहीं। पहला कमाल तो यही है, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। इस एक वचन पे जो दृढ़ यकीन रखेंगे, चाहे साईं जी के समय का या उससे पहले का भी गुरु मंत्र क्यों ना लिया हो, आज भी उन्हें नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे और उनके पाप कर्म बीमारियां यूं कटती जाएंगी, यूं यूं। पर ये कईयों के अंदर अभी भी बच्चा है, तब ऐसा था अब ऐसा है, तब ये था अब वो है, तो वो बच्चा ही रह जाएगा, ना वो बाहर आएगा। क्योंकि अगर सोच लो, माँ 9 महीने गर्भ में रखती है, और अगर सारी उम्र ही रखना पड़ जाए तो सोचो कितना बुरा हाल होगा। माँ जानती है इस बात को, बाप तो, भाई लोग तो शायद ना समझे, माँ तो समझती कि जब 7वां 8वां महीना हो या 9वां महीना बच्चा गर्भ में होता है, वो 9 महीने का पता होता है कि अब जाएगा बाहर, खुशी आएगी, और क्योंकि बोझ, परेशानियां, दुख, मुसीबतें। पर अगर वो लगातार सारी उम्र रहे तो परेशानी, बीमारियों का कोई था ही नहीं, दुखों का कोई किनारा ही नहीं। तो वैसे ही जिनके अंदर बच्चा बन जाता है ना, मैं, मेरी, ये वो नहीं, ये सही है, वो गलत था, ये फलां था, ये दींकड़ था। क्योंकि बेपरवाह जी ने हमारे सामने वचन फरमाए, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। कई सतब्रह्मचारी भाई भी हो सकता है बैठे हो, सबके सामने ये चर्चा हुई, ये बात हुई, संगत के सामने भी ये बात हुई कि हम थे, ऐसे वचन करके मस्ताना जी धाम में हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। सो ये हकीकत है। इसको अगर नहीं माना तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं माना। रूहानियत है, सूफियत है, इसलिए वचनों को मानो। हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं ताकि आपकी तरफ आने वाली तमाम खुशियां आपके पास आ जाएं और आप उसकी दया में रहमत से माला माल हो जाएं। गुरु मुर्शिद कामिल
पीर फकीर इंसान जब धारण कर लेता है, पूरन गुरु पूरन मुर्शिद, ये जहान तो क्या दोनों जहान में उसका हाथ नहीं छोड़ता। मुरीद कितना भी हाथ छुड़ाए, मुरीद कितना भी दूर चला जाए, पर गुरु के दिलो दिमाग में हमेशा उसका प्यार, उसकी मोहब्बत बनी रहती है, कोई दूर नहीं कर सकता। क्योंकि गुरु अपने मुरीदों को, दूसरे शब्दों में अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम की भक्ति करने वालों को जब जोड़ता है तो वो मालिक से जोड़ देता है। उसी के चरणों में उनकी हाजिरी नाम के समय सीधी लगवा देता है, और दूसरे शब्दों में कहें तो उनका नाम भगवान के दिलो दिमाग में छाप देता है। वैसे तो मालिक सबको जानते हैं, कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद हैं, पर संत पीर फकीर का भी एक फर्ज होता है, एक कर्तव्य होता है, जब वो नाम देते हैं तो अपने मुरीदों को सिर्फ इस धरती पे नहीं, अगले जहान में मालिक की गोद में ले जाते हैं। जिस तरह एक फोटो लेके जाएं या वीडियो लेके जाएं, उनसे भी ज्यादा सीधा लाइव ही वहां ले जाते हैं कि ले मालिक ये तेरी औलाद तेरे को सौंपी। तो फिर वो औलाद इधर उधर दौड़ती है तो कर्मों का फल भोगती रहती है, लेकिन ये नहीं होता कि मालिक उसे छोड़ देगा, छोड़ता कभी नहीं। क्योंकि इस कलयुग में जोड़ने वाला एक पीर फकीर होता है, तोड़ने वाले लाख होते हैं। आपके घर में कलह क्लेश हो रहा है, आप मालिक से दूर हो रहे हैं, खुश होने वाले आपको दुनिया में हजारों मिल जाएंगे, पर सच्चा हमदर्दी वही है जो दर्द मनाए, यार ये तो मालिक का प्यारा था, दूर क्यों हो गया, फिर से जोड़ दे तो उसके घर में भी बरकतें उसी समय शुरू हो जाती। तो इसलिए पीर फकीर के दर पे जब इंसान चल के आता है, उसके राह पे जब इंसान चलने लग जाता है, तो उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती सिवाय एक मन को रोकने के। और मन भी रुकता है अगर पीर की बात को माना जाए, फकीर की बात को माना जाए। आप सुमरन के पक्के बन जाओ, घंटा सुबह शाम करो, सेवा किया करो, मर्यादा में रह के परहित परमार्थ करो, तन मन धन से सबका भला करना सीखो, नेक कर्म करना सीखो। अगर आप यह कार्य करने शुरू कर देते हैं तो यकीनन मन भी रुकने लगेगा और मालिक के नूरी स्वरूप भी अंदर आना शुरू हो जाएगा। आप क्या करते फिरते हैं ये पता है उस भगवान को, आप क्या क्या सोचते हैं ये भी पता है उस भगवान को। अजी छोड़ो, आप पूरी लाइफ में क्या क्या कब कब करोगे ये भी उसको पता है, लेकिन वो किसी का पर्दा नहीं उठाता। क्या सोचते हैं आप भगवान के बारे में, उसके भेजे संत पीर फकीर के बारे में, ये भी उसे पता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहता। पर जो जैसा सोचता है, मालिक के प्यारे के लिए कोई बुरा सोचे, गलत सोचे, तो उसके साथ वो होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी दम पे नाचता है। आपका कोई बेटा सिपाही लगा है तो आपको गर्व हो जाता है, थानेदार है तो और जोश आ जाता है, इंस्पेक्टर है तो और ताकत, फिर डीएसपी एसपी हैं तो फिर और ज्यादा, तो और बड़े ऑफिसर या फिर कोई नेता है तो फिर आपको और गर्व आ जाता है कि यार मेरे सामने कौन बोल सकता है। यानी आप उनके दम पे, ये है किला, तिंगड़ते हैं आप, कट्टा तिंगड़ दे किले दी जोरते। इसका मतलब ये है कि आपका वो खूंटा है, आपका वो किला है जिस पे आप तिंगड़ रहे हैं, आपको जोश आ रहा है, यार मेरा तो बाप एसपी है, मेरा तो पिता एमएलए है या एमपी है या ये है वो है फलां है, आप सब समझते हैं। हर इंसान अपने किले के जोर पे आगे बढ़ता है या दूसरे को दिखाता है कि ये हट जा पीछे, जानता नहीं मैं कौन हूं। तो फिर जो मालिक के प्यारे होते हैं, पीर फकीर हैं या उसके मुरीद हैं,
उनका किला तो फिर अल्लाह वाहिगुरु राम ही होता है। वो उसके बल पे तिंगड़ते नहीं है। तिंगड़ने के दो पंजाबी में अर्थ निकलते हैं। एक होता है तिंगड़ना, अहंकार करना। एक जो हम बोलते हैं तिंगड़ना, मान करना। एक जोश रखना कि एक गर्व करना कि मेरा मालिक मेरे साथ है, मुझे किस बात का डर है, हम वो तिंगड़ना कहते हैं। क्योंकि हर शब्द के दो मीनिंग्स निकल ही आते हैं, भाषाएं ऐसी हैं। तो उस परम पिता परमात्मा पे गर्व है, वो सबका भला करते हैं। तो जो उनका बुरा सोचिएगा, जरा सोचिए, अगर कोई बंदा ये कह देता है मेरा थानेदार है, मेरा फला फला, मैं ये करवा दूंगा, संत या उसके मुरीद कभी कहते नहीं, क्योंकि उनका मालिक ऐसा है जो बिना कहे ही सुन लेता है और बिना दिखाए ही देख लेता है। वो तो सब देख रहा है ना, वो तो सब पता है। तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा को हाथ अगर आपने पकड़ा दिया है तो फिर डरने की क्या बात। चार लोगों ने ताने कस दिए, मुंह मोड़ लिया, दो लोगों ने गलत बोल दिया, मैं नहीं जाता। क्यों भाई, क्या तेरे गुरु ने कुछ बोला, क्या तेरे संत ने कुछ कहा? अगर नहीं तो फिर तू ऐसा करता क्यों है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दृढ़ यकीन के साथ, बुलंद हौसले के साथ बढ़ते जाइए। आप जो सेवा करते हैं तन मन धन से, सत्संग बहुत सेवा करती है। काश आप वचनों पे पक्के हो जाएं और वचनों पे पहरा दे दें, फिर तो अंदर बाहर माला माल, कमी आने की नहीं है। बस वचनों पे पक्के रहो। सो प्यारी सत्संगचियों, संत पीर फकीर हमेशा जोड़ने का काम करते हैं, किसी को तोड़ते नहीं। उनके दिलो दिमाग में किसी को दर्द में कर रहा था देख के, बल्कि उससे भी पहले दर्द उठ जाता है कि यार मेरा बच्चा ये क्यों रो रहा है। आपने बहुत से यहाँ बैठे हैं लोग जिनके बच्चे हैं, बेटा बेटी, माँ को तो खास करके पता है, जब बच्चा जरा सा रो जाता है तो माँ कैसे दौड़ती है, कैसे उसके अंदर एक भावना जाग जाती है, ओ मेरा बेटा गिर तो नहीं गया, मेरे बेटे की चोट तो नहीं लगी, मेरे बेटे को ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। अगर आप दुनियावी माँ होके बच्चे का इतना फिक्र कर सकती हैं, एक बाप होके अपने बेटे बेटी का इतना फिक्र कर सकते हैं, तो सोचिए संत तो दोनों जहां की नुमाइंदगी करते हैं और वो आपके दोनों जहां में जिम्मेवार हैं और आपके माँ बाप हैं, उसको क्या नहीं फिक्र होगा। आपकी सोच घटिया हो सकती है, यार ऐसे थोड़े ऐसे थोड़े, लेकिन वो एक एक पल की खबर मालिक से दुआ करके मालिक तक पहुंचाते हैं कि मालिक इसको दुख है तो दूर कर। इसलिए तो वो सेवकों के भी सेवक होते हैं। आपका कोई नौकर है, आप जिम्मेदार हैं, कोई ऑफिसर है, आपका नौकर है और वो मालिक का नाम जपने वाला है, तो हम तो उसके भी नौकर है भाई। उसके लिए भी दुआ करनी है, उसका भी काज संवारना है, क्योंकि दुनिया की निगाह में जो किसी का काम करता है उसको नौकर कहा जाता है। तो हम तो सबके नौकरों के भी नौकर हैं, छोटे से भी छोटे नौकर के भी नौकर हैं, क्योंकि हमारा काम ही मालिक से दुआ करके उसकी दूर करवाना है। और कोई हम अपने आप की बड़ाई ना करते थे, ना करते हैं, और जो करते हैं वो भी हमें अच्छे नहीं लगते, जो हमारी बड़ाई करते हैं। हमें नहीं अच्छा लगती ये चीज कि आप बिना वजह, भगवान अगर आप हमें हमारे अंदर दिख रहा है, ठीक है, वो आप सही कहते हैं कि मैं तेनू तो मैं यार रब मन्या, तो हम आप सबको देखते हैं तो आप सबके अंदर रब नजर आता है, सतगुरु मौला नजर आता है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं। तेरे अंदर है तो वो मेरे अंदर है, हर किसी के अंदर है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हकीकत है और ये सच्चाई है कि सच्चा फकीर जो होता है वो दासन दास यूं ही नहीं लिखता। कई बार आपके दिल में आता होगा शायद पिताजी वैसे लिख देते हैं, वैसे नहीं, संत वैसे कोई भी चीज नहीं करते, ये हमेशा याद रखो। उसका 100% कोई ना कोई बात होती है, 100% सच होता है। तो यही सच है कि आपका अगर कोई नौकर है, कोई टॉयलेट साफ करने आता है लेकिन उसने नाम ले रखा है, तो हम तो उसके भी नौकर हैं। यही सच्चाई है, क्योंकि उसके लिए भी दुआ करना हमारा फर्ज है, कर्तव्य। दुआ ही नहीं करते, उसके काज संवारने के लिए मालिक से प्रार्थना करते ही रहते हैं। सो भाई, ये फकीरी है, इसी का नाम फकीरी है, करने वाला मालिक है। कई बार होता है कि इतने चमत्कार दिखाए, उनको ये सजा वो सजा, और अब तो इतने चमत्कार। हमने कभी कहा आपको चमत्कार दिखाएंगे? किसी ने कोई भी बता दे, अब की नहीं कह रहे, हम 1948 से कह रहे हैं, आज तक किसी को बोला हो कि तेरे को चमत्कार दिखाएंगे, हम नीचे बैठ जाएंगे। तो आप इसी से समझो कि आप सच्चे फकीर से जुड़े हैं। जब उसका नाम जपेंगे,
यही मालिक ने काल को वचन दिए थे कि अगर कोई फकीर आके नाम जपवाएगा और मुरीद सच्चे दिल से जपेगा, फकीर सच्चा होगा, तो उसे कदम कदम पे चमत्कार होंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। आप पता होता नहीं, ज्ञान होता नहीं, कहीं की बात कहीं जोड़ देते हैं ना, वो कहते ना पंजाबी सो नहीं सपा नहीं, वो बड़ी बात। जितना ज्ञान हो उतनी बात करनी चाहिए, लंबी चौड़ी ये वो पता रत्ती भर नहीं होता। तो हकीकत ये है कि हम चमत्कार का कहते ही नहीं, कभी नहीं बोलते। कोई माई का लाला बताए किसको बोला तेरे को चमत्कार दिखाते हैं, तो हुई बात, आप उससे जोड़े तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। हमारा तो मकसद होता है, ले बेटा नाम ले ले। आप कभी जाम नाम के टाइम में सुन लो, हम ये कहते होते हैं भाई अंधों को आंखें मिली, कैंसर के इलाज ठीक हुए, पर हमारी कोई गारंटी नहीं। भावना आपकी है, करने वाला भगवान है। इसके अलावा कभी शब्द बोला हो तो बताएं। तो चमत्कार वो होता है कि हम गए, हम देखो अभी पल में तेरे को ये कर देंगे, देखना अभी उड़ाने लग जाएंगे, तो हो गया कि भाई हम ऐसा कर रहे। तो मतलब ही नहीं है, ये फकीरी जामा ऐसा होता है, इसमें ऐसा मतलब ही नहीं होता। हाँ, ये भगवान ने तब कहा था काल को, जब उसने वचन ले लिए कि तेरा कोई फकीर जाके चमत्कार नहीं दिखाएगा, प्रत्यक्ष दिखा के किसी को बदलेगा नहीं। अरे चमत्कार दिखा के बदलना होता तो दुनिया के राजे को ना बदलते, सारी दुनिया बदल जाएगी अपने आप। एक छोटे मोटे इंसान को क्यों दिखाया जाए? वो कहेगा चलो मेरे को चमत्कार हुए, सारे नाम लो, सारे नाम, बात खत्म 2-4 दिन में, और चलो सारे वापस। तो ऐसा नहीं है। काल की नगरी में काल को मालिक ने वचन दिए कि हाँ, मेरा कोई संत कोई फकीर आके जाहिरा तौर पे चमत्कार नहीं दिखा सकता, पर वो मालिक मेरा नाम बताएगा, मुरीद उस पे दृढ़ यकीन करेगा, सच्चा संत होगा, उस पे दृढ़ यकीन करेगा, अगर वो सुमरण करेगा तो उसे कदम कदम पे चमत्कार अपने आप आते जाएंगे। और ऐसे ही हो रहा है यहां मुरीदों के साथ। तो ये शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता का रहमो करम है, उनकी दया में रहमत है। और हमेशा रूहानियत का ज्ञान इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है, इसे समझना चाहिए पहले, फिर बोलें आप। जब तक आप समझे कुछ नहीं है, बिना वजह रूहानियत की बजाय आप दुनियावी बातें करते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, वो ज्यादा अच्छी होती, वरना तो समझ नहीं आती। लोग सोचते हैं यार हाँ बात तो सच्ची है, नहीं, बात सच्ची ये है जो हम आपको बता रहे हैं, ये 100% सच है, ये है रूहानियत। इसको आप चाहे 1000 बार बता दो लोगों को कि नहीं भाई ऐसा है, तो बताइए ऐसा। तो कहने का मतलब हम गुस्से नहीं है किसी से, 1% भी कभी गुस्से नहीं होते। ये भ्रम पड़ जाता है यार तेरे को मजा आया, तेरे को नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने बच्चे को समझाना गुस्सा नहीं होता, उसको कुएं में गिराना गुस्से से भी खतरनाक होता है। तो यही सच्चाई, यही वास्तविकता है। तो प्यारी साथ संगतियों, सुमन करो, सेवा करो, दृढ़ यकीन, बुलंद हौसले रखो, तो मालिक उतनी ही ज्यादा झोलियां भरता जाता है।